देखो आज क्लास 2 है, कल खत्म हो गया था ना। आज का जो क्लास है जो वो हमारा पर्यावरण का, ध्यान दो, हमारा पर्यावरण का क्लास 2 है। जो क्लास 1 नहीं देखा है, जब यूट्यूब पे क्लास 1 जाकर आराम से देख सकते हो। और इसमें हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण के बारे में। तो क्या नाम, पर्यावरण के कुछ बारे में बता दीजिए। पर्यावरण क्या होती है, समस्याएं इसके क्या होती है, हम जहाँ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्रकार था, अवघटक था, उपभोक्ता था, वो सारी चीज हम समझा दिए हैं, है ना। तो आज जो है, उससे पहले टेस्ट में जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं उसके लिए बात की व्यवस्था है। पता है कि जिसका है ना, और कुछ बच्चे थे जो काफी दिन से एब्सेंट थे, उसको यहाँ बुलाया जाएगा, है ना। इसके स्टेट पे मार्क 2 बच्चे चढ़ते हैं, या तो एथे के लिए या तो एथे के लिए, या तो प्राइज लो यहाँ चढ़ के, या तो यहाँ चढ़ के मार खाना है। तो आज पहले कुछ बच्चे का बारी है जिसको कि पीटने की बारी है, उसको पीटा जाएगा, उसका फिर मेडल दिया जाएगा। तो आएगा विशाल कुमार, 1 नंबर का लिया, आजा, चप्पल खोल लो। कहाँ थे? दिल्ली में थे। नहीं, माइक लगा हुआ है ना। तो गाइस, आप संडे को टेस्ट नहीं दिए थे, ये संडे को नहीं आते हैं, आपको संडे को नहीं आती है, संडे थक जाते हैं, हम संडे को आते हैं आपके लिए, लेकिन आप नहीं आते हैं। और संडे को भी गायब, सोमवार को टेस्ट नहीं दिए थे, तो उसके लिए लगेगा। टेस्ट नहीं देने लगता है, जिसका गलत खबर में आया उसको हम पीटे भी नहीं, लेकिन टेस्ट नहीं दोगे तो एथे कनेक्शन और एथे कनेक्शन यहाँ से है। पांच बढ़ेगा, याद आएगा, नहीं तो 5 वहां बढ़ेगा। लिया गया, चप्पल खोल के, चप्पल खोल के। संडे को कहा गया था? संडे तो 1 टाइम था। तुम लोग को हम 7 दिन काम करते हैं, 16 घंटा 16 घंटा पढ़ाते हैं, फिर हम संडे तुम लोग आते हैं तुम लोग के लिए। आज तुम संडे कहाँ था? गारंटी पक्का। हमें लगा है काहे करते हैं सेंड पे? सोमवार को टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट ले मारेंगे नया दे उसके लिए, नहीं टेस्ट नहीं दिया संडे ना, इसके लिए यार बाकी तो आना चाहिए ना। अरे जान लो बाबू, टेस्ट दे दो, नहीं बिगड़ेगा, टेस्ट नहीं देगा तब छोड़ेंगे नहीं। अरे गोलिया कहाँ है? गोलिया है वो, हाँ ला ना, ला सुला नहीं पड़ेगा तो मार देंगे तेरा गोली, है ना। इसको यहाँ रखते हैं। अब ना पक्का रोज आएंगे, रोज आएंगे रोज आएंगे पक्का। हाथ मार इधर 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 एब्सेंट। क्लास बस एब्सेंट ना होना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो क्लास, कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं है। तो लो गोली देख सकते हैं गाइस। लो
तो ये तुम्हारा गया। चलो कुछ बच्चों को मिल गया दंड, अब कुछ बच्चों को मिलेगा प्राइज। जो टेस्ट रेस में 2 बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं उन दोनों के लिए ताली हो जाए पहले। कौन है दीजिएगा, कौन दीजिएगा, लोग करते हैं से। शॉर्ट में वीडियो ले सकते हैं आते हुए, और फोटो भी वहीं से। चलो नंबर 1 पे है ज्योति कुमारी, नंबर 1 पे ज्योति कुमारी, आ जाओ, इसके लिए ताली। लड़की पहले बोलते हैं लड़की लक्ष्मी होती है, लड़की पैर चुना, अगर पैर चुना है तो ब्लूटूथ दूर से ही ब्लूटूथ कनेक्टेड। मारो 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 लगा ना दरिया दे लो। चलो नंबर 2 पे है आलोक, आलोक के लिए ताली हो जाए। दोनों ले ताले जाए जोरदार। चलो अब क्लास को शुरू करते हैं, जो तुम्हारा क्लास चल रहा था। तो यहाँ पे जानना है बाबू, या तो मेडल लेके आओ, या तो मेडल ले आ जाओ, या तो 5-6 दिन क्लास अटेंड कर लो, याद नहीं करो, टेस्ट में नंबर लाओ, टेस्ट नहीं दो। सर जी चल क्या रहा था, आहार श्रृंखला बाबू, आहार श्रृंखला। ये आहार श्रृंखला क्या होती है? आहार में क्या होता है? खाना। क्या होता है? खाना, भोजन करना। लेकिन कौन किसको खा रहा है? आहार कर रहा है ना। कैसे? घास को कौन खाएगा? कीड़ा या बकरी, हम कीड़ा समझते हैं। घास को कौन खाएगा? कीड़ा। कीड़ा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक कौन खाएगा? सांप। शाम कौन खाएगा? चील भी रखाएंगे। ये क्या एक आहार श्रृंखला है कि इसको श्रृंखला हमने की लगा, इसके बाद श्रृंखला बना हुआ है, क्रमबद्ध। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कौन चला है उसे बोलेंगे श्रृंखला। तो क्या है कि आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे घास को कौन खाएगा? हिरन, और हिरन को शेर। आहार श्रृंखला उसे कहते हैं जिसमें कि एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, अपना पेट भरते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। घास को कौन खाएगा? हिरन या बकरी जैसे हो, उसको कौन खाएगा? शेर। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी पूछेगा, इनमें से सही आहार श्रृंखला कौन है, जिसमें एबीसीडी का में है ना। और एक और रहेगा तुम्हारा आहार श्रृंखला क्या समझते हैं, ये पूछेगा 2 नंबर में। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारा था ये, देखो हमने यहाँ फिगर भी दे दिया है। दिखा ना, दिखेगा। देखो तुम्हारा पहला क्या है? पत्ते। इस पत्ते कौन खाएगा? भाई कीड़ा मोड़ा खाएगा। कौन? हाँ लिखो, लिखना तो नहीं तो रुक, हम थोड़ी देर के बाद हम प्रेशर टाइम देंगे लिखने का, है ना। प्रेशर आने दो। कौन खाएगा? पत्ते कौन खाएगा? वो कीड़ा। और कीड़े को मेढक चूहा खाता है ना, चूहा भी खाता है, मेढक भी खाता है। और इसको कौन खाएगा? सांप। कौन सांप है? सुथुरवा सांप है। कौन है? सुथुरवा। ले फूकेगा तो मुंह कैसा हो जाएगा? भक्चो नरेशन,
इसको कौन खाएगा? तो कील खाते हैं। कौन खाते हैं? कील। तो क्या है, एक आहार श्रृंखला है भाई, इसको ही खाएगा, इसको ही खाएगा, इसको ही खाएगा, इसको ही खाएगा, ये क्या बना? श्रृंखला बना। नीचे भी ये देखो, घास को ये खरगोश खाएगा, उसको कौन खाएगा भाई? गिद्ध बिल्ली होता है वो खाते हैं, उसको भी कौन खाता है? शेर खाता है। और यहाँ भी है तुम्हारा, इसको कौन खाएगा, इसको कौन खाएगा? यहाँ पे कील बेटा सांप आ गया। घास में देखो कीड़ा हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, और ये तुम्हारा चील हो गया। ये है तो फिगर बनाना है ना, बस समझने लग दिए होते हैं। अब देखो तुम्हारा फिर क्या आगे, पोषी स्तर। क्या है? पोषी स्तर। पोषी स्तर भाई क्या होती है? देखो, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, पोषी स्तर कहलाता है। क्या बोला गया? एक ऐसी आहार श्रृंखला जिसमें जैविक घटकों को उनमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का हस्तांतरण। मान लो अगर इसको खाएगा तो क्या होगा? ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। मतलब कि जीने के लिए, ताकत रहने के लिए हम इसको खाएंगे ना, उसे हम क्या बोलेंगे? पोषी स्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोषी स्तर कहेंगे। आगे देखो, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण एक दिशा में होता है। जो ऊर्जा का हस्तांतरण है एक ही दिशा में होता है। ऐसा नहीं कि इसको ई खाएगा इसको ताकत मिलेगा, नहीं, इसको ताकत मिलेगा। उसके बाद सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, आगे तुम्हारा है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियां पड़ता है अवशोषित करते हैं। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम एक कोशीय स्तर का होता है। यहाँ देखो, जो खाए जो लिए ना हम, तो तुम्हारा यहाँ घास था, या पहले नाम लेते हैं इसी में। चलो ये आपका तुम्हारा पत्ता, ये सूर्य से 1% लिया। कितना लिया? 1% लिया। तो पत्ते को जब खाएगा ना, कौन खाएगा? ये कीड़ा। इस पत्ते का जो 1% लेकर अपना भोजन बनाया, भोजन कितना बनाया? 100% बंदर कितना बनाया? तो जीत रहा है 100%। जब ये खाएगा ना इसको ना, फिर हम एक देखो इसका तो कितना लगा? ये 100% कितना लगा? 100% खाली लिया। लेकिन इसका जो पत्ती खाता है सूर्य विलास, इसका कितना जाएगा तुम्हारा? 1 का 10%। 1 का 10%, 1 से भाग 1 में भाग दो 10 से, जितना आएगा ना उतना प्रतिशत आएगा, उसका कौन लेगा? तो ये लेगा इसका। उसके बाद भाई ये कितना लेगा? ये कितना आ गया था तुम्हारा लेकर के? 100। कितना आ गया था? 100। अब ई जब इसको खाएगा ना, इसको खाएगा, इसका तो लेगा। लेकिन इसका जो 100% था, इसमें से इसका कितना लेगा? 10% ले लेगा। मतलब जो पहले वाला उड़ रहा है ना, उसका 10% आगे लेते जाता है, इसलिए फिर छोटे जाएगा। इसलिए सबसे अधिक ताकतवर कौन होता है? मांस खाने वाले, मांसाहारी है ना। अगर है ना, हाथी कितना तक बराबर होता है, लेकिन हाथी मांस खाता नहीं है, लेकिन शेर के सामने वो पराजित हो ही जाता है। तो क्या लगभग हो ही जाता है। जो जब 3-4 लगा शेर तो वो पराजित हो जाएगा हमसे। एक कहावत है ना, एक चींटी था और एक हाथी था। कौन हारता है? हाथी हार होता है। क्या होता है कि जितना लिया है ना, उसका 10% आगे भाग में चलता ही चला जाएगा। आगे देखो, समझते हैं। इसके बाद आइए पहले समझो, फिर लिखने का टाइम तुमको हम देंगे। इसके बाद है देखो, यहाँ पे लिखे क्या था? 10% नियम एक कोशीय स्तर का स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में केवल कितना आता है? केवल 10% ऊर्जा जाती है। समझिए ना, हस्तांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान कोशीय स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है।
उसकी जल क्रिया में नए प्रतिक्रिया क्या जाएगा, उपयोग हो जाएगा। आगे आहार श्रृंखला के चरण, इसका कुछ चरण है, देखो क्या क्या। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण होते हैं। आहार श्रृंखला में कितना चरण होते हैं, 4, 3 या 4। पहला तुम्हारा कौन है, तुम्हारा जैव आवर्धन। पहला क्या है, जैव आवर्धन। ये क्या होती है, आहार श्रृंखला में हानिकारक रासायनिकों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैविक आवर्धन कहते हैं। ऐसी रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। क्या बोला गया कि जैव आवर्धन क्या होती है, जैव आवर्धन क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा क्या होती है, किसमें होती है, मानव में। एक ऐसी पोषी स्तर जिसमें दूसरे पोषी स्तर में जाने वाले ऐसे रसायन की सबसे बड़ी, ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा, अरे कहाँ आहार श्रृंखला में होने वाले हानिकारक रासायनिकों की मात्रा वृद्धि होती है। क्या बोला गया कि सबसे अधिक मानव में कैसे होती है, मानव सब कुछ खा लेता है, तो सबसे अधिक जो बीमारियां होती है वो मानव में ही होती है, क्योंकि वो सारे चीज को ले रहा है ना अपने अंदर। वो सारे चीज क्या कर रहा है, ले रहा है। जब वो सारे चीज को अपने अंदर लेगा, जब वो सारे चीज को अपने अंदर लेगा तो क्या होगा, एक पोषी स्तर, सांप भी खाएगा, घास को भी खाएगा, मेढक को भी खाएगा, तो सबका उसके अंदर आ रही है, सबका अंदर उसके अंदर आ रही है। तो उसके अंदर सबसे हानियां किसके अंदर हो गई, मानव को ही। कभी देखा है गाय को किडनी फेल हुआ है, कभी देखा भैंस जो है हार्ट अटैक से मरा है। अच्छा खास कर ये देखना, जो मम्मी लोग होती है, जो मम्मी लोग होती है ना, मम्मी लोग क्या बोलेगी, आपने जोड़ा बुतरुआ को, आपने जोड़े बुतरुआ, क्या बोलेगा, जब घर में चिकन मेरा बनेगा तो क्या लेगी, हार्ड है ना, और अगर ये बनेगा मटन मेरा तो उसका जो बकरी होता है ना, जो सिर, वो खाने देगा। जो सबसे हानिकारक वही है। मांस खाएगा ना तो कोई हानि नहीं करेगा। बिना जो जिम में रहते हैं ना तो वो उस समय खाता है, वो क्या खाएगा, लेग पीस खाएगा, जहाँ गुद्दा होता है वो खाएगा। तो मम्मी लोग क्या कहती है कि ये खा, मगज वाला खाओ, पचनी खाओ, और क्या, किडनी खाओ, हार्ट खाओ। अब मुझ खा ला, सबसे ज्यादा हानि वही करता है, क्योंकि जो बीमारियां होती है उसी में होती है, और कहीं होती नहीं है। कभी देखा है कि यहाँ पे हार्ट अटैक हुआ है, तो किसी देखा कि यहाँ पे घाव हुआ, यहाँ पे तो मर गया, किडनी भी खिलाएगा, सब कुछ किडनी में होता है। जब डॉक्टर जांच करते हैं तो एक होता है पोस्टमार्टम, नाम सुना है, पता चला कि कैसे होता है इसलिए। तो पोस्टमार्टम में है ना, पता लगाता है कि कौन व्यक्ति कैसे मरे हुए हैं। भाई ये कैसे पता चलेगा, अगर मान लो कोई पानी में डूब के मरा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब के मरा हुआ है तो कैसे पता चलेंगे पानी में डूब के मरा है। पानी में अगर कोई व्यक्ति डूब के मरा है तो पता कैसे चलेगा, उसके फेफड़े में है ना एक केमिकल रासायनिक वहां जाकर जमा हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे अगर को मार दिया, देखा ना था पैसा वैसा के लिए, कुछ के लिए हत्या कर दिया, फिर उसे पानी भेज दिया, बोलेंगे डूब के मर गया है। अब पहले मार दिया फिर बाद में फेंक दिया, उसके फेफड़े में कुछ रासायनिक वहां जमा नहीं होगा, तो उसके फेफड़े कहाँ होता है, पानी में डूब मरा हुआ है। तो कुछ जल खा के मरा है, उसका किडनी का जगह होता है, किडनिया में कैसा कहाँ रहता है किडनी। अगर कोई फांसी लगा मर गया, आत्महत्या कर लिया है, अगर कोई आत्महत्या करती है तो उसके जो है ना वो भी आकार कैसा बनता है, ऐसे भी आकार का दाग बन जाता है, कैसा भी आकार का। और सारा जो है ना वो खून मेरा उसके माइंड चला जाता है, कैसे जब प्रेशर हुआ ना सारा खून कहाँ चले गया, ऊपर आ गया, है ना, तो ये भी बनता है। लेकिन बहुत लोग क्या करता है, ऐसे ऐसे बना हुआ है और बोले आत्महत्या किया है। अरे बेटा उसको है ना पीछे मान लो कुर्सी बैठा होगा, पीछे से भेज के मार दिया, पीछे दवा ले लग गया, छल बन गया, मर गया, अब बाद में लड़का के पंखा में बोले आत्महत्या किया है, अपनी जगह हुआ नहीं था। डॉक्टर यहाँ से करते हैं। और कोई जल के मर रहा है, अगर मान लो अपने आप को आग लगा लिया, जल के मरा है, तो कैसे पता लगाते कि कैसे मरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को लगाएगा ना तो पूरा शरीर जला हुआ रहेगा,
बढ़ जाएगा। लेकिन उसका ये तलवा है ना, ये तलवा ये जला हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि जब अपने आप को कोई आग लगाता है, वो तो आवेश में आकर गुस्सा में आग लगा लिया, लेकिन जैसे उसके शरीर में जब जलन होती है ना, तो पूरा ऐसे दौड़ता भागता, ऐसे दौड़ते भागता है। जब ऐसे दौड़े भागेगा तो आग जो है ना उसके तलवा में नहीं जा पाएगा, ऐसे भागते रहेगा तो उसका तालाब बच जाता है। तो अगर तालाब बचा हुआ तो आत्महत्या किया है। वो तो लोग क्या करता है कि मार दिया, हल्का सा मिले तेल मार जला दिया, बोले आत्महत्या किया हुआ है। वो आत्महत्या किया हुआ नहीं है, क्योंकि उसका जब मारो किसी को मार जलाया तो उसका यहू वेला जलेगा, आई जला हुआ तो मर्डर है। तो ये सबसे पता लगाया जाता है। अभी तक था ये सब पता नहीं था कैसे होती है, चलिए ना सब कुछ। हाँ तो आप देखो ये सब बनेगा कि चलो गुंडा सब लोग मारता अपने बीवी को ड्राम में, ये गलती करे। अरे यार क्या बोल दिए, यहाँ पुरुष जात अभी संकट में है। कोई ड्राम मर रहा है, कोई पार बज के मर रहा है। तुम लोग सीख जाएगा, ये तक सीखिएगा ये लड़की। हे प्रभु, जिस घर में जाएगा उसका उस सांस का अपने रक्षा कीजिएगा। चलो इसमें कोई दिक्कत है तो क्या आती है, जो सारे जिले हैं उसमें क्या सबसे अधिक हानिकारक असर उसमें पाई जाती है, तो वो सारे को ले रहे हैं ना। आगे देखो, उसके बाद था आहार श्रृंखला में प्राकृतिक। ये देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसे फिगर तुम लोग बनाने आता है तो फिगर बना के यहाँ पे दिया करो। ये सब तो गिफ्ट हम लोग का है, लेकिन ये लोग हमको क्या गिफ्ट देगा, मार कर देगा। लेकिन पता नहीं कि मार कर लिखे भी नहीं करता है क्या है। आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। ये आहार जाल क्या होती है, जब क्या बोला गया कि प्रकृति में ना सारी चीज एक दूसरे से सारी चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है मतलब एक दूसरे एक चीज है ना दूसरे चीज पर क्या निर्भर है, तो वो क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, आहार जाल बोलेंगे। इसे मान लो ये जो है तुम्हारा पर्यावरण दूषित होने का कारण है। अगर हम लोग अधिक कार्बन से निकालेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अधिक उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओजोन पर क्षय होने लगेगा। जब ओजोन पर क्षय होगा तो सूर्य का प्रादैनिक क्या होगा, पृथ्वी पर आगे, और यहाँ पे तरह तरह की बीमारियां हो जाएगा, जैसे दांत, खाज, खुजली, किडनी का, आंख का। अब हमको चश्मा लग गया है, कारण क्या है, हम तो चश्मा में पावर लाना था, हम तो इसके उपयोग के लिए लगा हुए हैं। चश्मा लेने का कारण है उस सूर्य से है ना प्रादैनिक किरणें जाती है ना, आंख पे असर पड़ेगा, जहां तहां पिंपल से निकलने लगेगा। जिसको मुंह में बैगन काटा हो गया, वो बैगन काटा ना भूख अंदर हो गया है ना। ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है, किडनी लग हो जाएगा, मतलब बड़े बड़े खतरनाक बीमारी होती है जो सूर्य से आती है। उसके बारे में आगे चर्चा क्या हुआ। अब देखो हमारे जो पहले दुनिया था वो कैसे थे, कुछ इस प्रकार के थे, कैसे थे, इस प्रकार के थे, और अभी कैसा हो गया है। पहले हम लोग के गांव में तालाब था, उसमें कमल का फूल, बहुत सारा फूल निकल जाता है, बेडमास का फूल निकल, उसको निकाल करके उससे खेलते थे। और अभी जाएगा ना वो उसी तालाब में तो मिलेगा तुमको जूता, चप्पल, दारू का बोतल। अरे दारू बोतल वहां मिलता है बिहार में, जो दारू बोतल देखो, अगर पृथ्वी को खोदेगा अंदर तो क्या अंदर क्या मिलेगा तुमको, खनिज क्या निकलेगा, खनिज अदर राज्य में। लेकिन बिहार में अगर धरती खोदेगा तो तुमको मिलेगा टूटल चप्पल, बेल्ट, दारू की बोतल, ऐसे मिलता है। ये है बिहार, जो बिहार में बैन है, बिहार में कहाँ से मिलता पता ही नहीं है। इससे ज्यादा कारण क्या है, यहाँ के लोग शिक्षा कमी, वो डरते हैं। तुमको पता, तुम लोग सबको पता है कि अलग अलग कौन दरवा बेचता है, के पीता है, के बनाता है, लेकिन कोई इस वजह से बोलेगा नहीं, डरता है। ये सब एक कारण है जिसका अभी बोलेगा बिहार तो बहुत पीछे है। अरे शिक्षा कमी है, शिक्षा अगर जो शिक्षित हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। ये है
तुम लोग कैसा करना चाहिए, ये लग देना चाहिए, ये लग चाहिए। हाँ, ये यहाँ रहने वाले व्यक्ति कम बीमार होते हैं, कम बीमार होते हैं, और यहाँ वाले अधिक बीमार होते हैं, क्योंकि यहाँ शहर में ज्यादा बीमारियां अधिक होती। कारण क्या, वहाँ बहुत से फैक्ट्रियां है, गाड़ी चलती है, धुआं निकलता है, नाक में धुआं देता है। अच्छा, इसमें हानि नहीं होती है, लेकिन जब बाबू दीपावली आएगा ना तो क्या बोलेगा, दीपावली में पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रदूषण होता है। अमेरिका जो है इजराइल पे बिना मतलब के 14 को परमाणु बम गिराया था, और 14 टन का, कितना टन का, 14 टन का, मन का भी नहीं, टन का। एक टन में क्या किलो, 100 किलो। 14 टन का परमाणु बम गिराया था, 14 बार, बिना को मतलब धरा चले भाई, बिना को धरा थे। अभी यूक्रेन और रूस में हो रहा था, तो ये उस पर परमाणु बम गिरा रहा है, और तू इस पे परमाणु बम गिरा रहा है। वहां प्रदूषण नहीं रहता ना, तो उसे तो बोलने लग गया, हम तो बोलेगा पटाखा, हम तो छुट्टा, हम लड़की नहीं चाहती है, ले लेगा, मुझे प्रदूषण खत्म हो जाएगा। अरे लोग सब कुछ रोको, अरे हमारा त्योहार मेरा तरह त्योहार क्यों मनाने दो। अरे देखो तो क्या तुम्हारा है, पर्यावरण की समस्या है। अभी देखो पर्यावरण की समस्या क्या क्या समस्या है, ये समस्या पढ़ना कि क्या क्या समस्या हो गया है। जैसे मान लो कई जगह बोले कि एक दूसरे पे निर्भर है, तो जाल बना हुआ है। पता हो रहा है कि हम लोग अपने सांस से जब लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन मुख्य रूप से लेते, सब कुछ है। जब हम सांस लेते हैं तो सारी चीजें हमारे अंदर जाती है, नाइट्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, और क्या जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, सारी चीज जाएगा। लेकिन जाएगा ना अंदर, तो यहाँ बैठा ऐसे करके कौन, फेफड़ा देखिएगा। अब बाकी नाइट्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कुछ भी आएगा ना, ऐसे फेफड़ा में भागो, तुम कहाँ जा रही है, तो यहाँ लगाना है, ऑक्सीजन लगाना, आइए, उसको नहीं ले लेगा, किसको नहीं लेगा, ऑक्सीजन को। तो 1 मिनट में जो हम लोग सांस लेते हैं, कितना बार लेते हैं, 10 से 15 बार। हम 1 मिनट में सांस कितने बार लेते हैं, 10 से 15 बार। दिल जो है ना, ये धड़कन कितना धड़कता है, 72 बार। अच्छा, सांस कैसे लेता है, कभी सांस लेगा, थोड़े के बाद लेगा, थोड़े के बाद लेता है ना, ऐसे लेता है। हम तो 1 मिनट में इतना बार लेता है, 3 मिनट लेता होगा। हम तो 1 से 1.5 मिनट तक सांस रोक लेते हैं। हाँ, 1.5 मिनट। इतना कुआं में कुआं से भी हम तो कब लगे नहाया है, नदी से में नहाया है, तो अंदर जाके आदिया बन गया है। हम 1.5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, 1.5 मिनट तक आराम से। लगता तो खत्म हो रहा, चेक कर लेना। जो व्यक्ति लगभग 1 मिनट तक अपने सांस को रोक लिया ऐसे करके, वो व्यक्ति समझो स्वस्थ है। और जो नहीं पता है ना, समझो उसके अंदर क्या है, शारीरिक कमजोरी है, बीमारी है, और खास करके वो नहीं रोक पाएगा जो करते रहेगा। नशा करने से क्या होगा, तुम्हारा शरीर को भी दूषित होते हो और वातावरण को भी। अगर तुम सिगरेट पीते हो कहीं पे, तो बाबू तुमको वैसे हानि नहीं हो रहा है, तुम्हारे माता को, बहन को, पिता को भी हानियां हो रही है। किसके मम्मी सिगरेट पीता है, किसी का नहीं ना, अच्छा, लेकिन तुम लोग पीता होगा, बहुत अच्छा, हम जानते हैं। अरे तुम लोग कितना बोल रहे हैं बाबू, इसे नहीं करना, नशा नहीं करना है, लड़कीबाजी नहीं करना है, बोले कोई दिक्कत नहीं सके। और जैसे मार्केट जाएगा तो एक बार ऐसे करेगा ना, तो हुआ जाएगा विकास सर, कुछ विकास सर, विकास सर को पता नहीं चलेगा।
है कि ना है? तो तुम लोग छोड़ेगा ना, हम जानते हैं कौन कौन पीता, हम सब पता है, लेकिन समझे बाबू तुम पीते हो ना, तो वो जो सिगरेट पिए फिर तुम कहाँ निकाल दिए, निकाल करके और फिर बाहर निकाल दिए, बाहर वातावरण में क्या गया, बन गया सिगरेट का धुआं। क्या तुम्हारी मम्मी दुनिया में रहता है, तुम्हारे बहन दुनिया में रह रहा है, तो इसके अंदर भी क्या जाएगा, तुम पीवे नहीं सिगरेट बना, इसमें बन जाएगा। ये कौन है तुम्हारा विमल पान मसाला, क्या उसका बोलते हैं, बोले जुबान केसरी, जो प्रचार करता है उसका शरीर देखा है, कसम का शरीर बनाता है, हट्टा कट्टा रहता है, जो पढ़ा करता है, और खाने वाला का ऐसे मारेगा, बोले जुबान कैसी। कुछ लोग खैनी भी खाता है, तो खैनी खाने से तो क्या होता है कि दांत तो खराब होगा ही, मुंह मारते थोड़ा सा, तुम लोग शादी क्या करे जाएगा, फिर तुम मंडेंगे वो करेगा बीबी साहब। लेकिन खैनी जो खाता ना तो उसके संग में कैल्शियम का कभी कमी नहीं होता है। कभी देखा पापा ने बोलता है हड्डी दिखता है, तो बोला है नहीं, तो जो तीन रहता है जो खैनी मिलाते हैं के, हाँ उसमें क्या जाता है, तो कैल्शियम मारा जाते हैं। लेकिन छोटा तुम लोग कभी क्या करते हैं खाना खाने का, अभी खैनी खाने का, हाँ तुम लोग दौड़ने जाते हो आर्मी ऑफिसर के बनने के लिए, शाम तक आर्मी में, आर्मी दौड़ने जाए, वहां जब दौड़ने जाएगा, जब तुम्हारा सिर्फ मेडिकल होगा और तुम्हारा दांत से होगा ना, मुझे होगा ना, अच्छा देगा काम बढ़िया से। अगर चुना चाहिए तुमको, सही में कैल्शियम चाहिए, दर्द करता है हड्डी दौड़ने में, तो एक का काम कर सकते हो, क्या चीज, हल्का चुना लो, कितना सा हल्का चुना लो, कितना, एक चना जैसे नहीं, एक गेहूं इतना लो और गर्म पानी में देकर घोल के बस पी लो, या दाल गर्म है उसमें देकर के मिला के खा लो, समझ चले जाती ना। ना खैनी खाएंगे ना, खैनी के भी बुद्धि बढ़ना है ना, बुद्धि बढ़ रहा ना, बोलो जुबा केसरी। आगे देखो, तो देखो पर्यावरण की समस्या क्या क्या समस्या है, बहुत सारी समस्या है कि हम लोग क्या छोड़ते हैं, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड कौन रहता है, पेड़ पौधा रहता है, और फिर पेड़ पौधा क्या छोड़ती है, ऑक्सीजन देते हैं। मतलब एक दूसरे विचार से क्या है, निर्भर है, अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या मानव जीवित रहेगा, नहीं। अच्छा क्या पेड़ पौधा जीवित रहेगा, हम लोग नहीं रहेंगे तो कुछ रहेगा कुछ मर जाएगा, क्योंकि जब पर्यावरण समस्या आएंगे तो गर्मी मौसम में जब पता है कि आग लगता जंगल मौसम में, तो वहां क्या निकलेगा, उठेगा धुआं, और धुआं में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ले लेगा, चला गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आम का बूट लिए खा लेंगे अंदर, बस गाछ पेट में घास हो जाएगा ना, पता सुना था ना, बीचा का पेट में घास हो जाएगा। देखो क्या है कि पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, जो पर्यावरण में बदलाव होता है उसे मानव जाति का होता है, मानव जाति पूरे समाज को, पूरी दुनिया को प्रभावित होती है, समझे। और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है, और हमारी गतिविधियां और हम क्या करते हैं, इससे भी क्या होती है, जो पर्यावरण को समस्याएं होती है, हमारी गतिविधियां से भी करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, बहुत सारी समस्या आती है। जनसंख्या अधिक रहेगा, शिक्षा कमी रहेगा, तो क्या होगा, जनसंख्या अधिक रहेगा, जनसंख्या अधिक रहेगा। देखो जो व्यक्ति शिक्षित है ना, लड़का और लड़की एक या दो गो है ना, और जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है उसको क्या लगेगा, जितना बेसी बच्चा रहेगा ना, जितना बेसी बेटा रहेगा, उतना अधिक पैसा आएगा जब बड़ा होगा तो, और एक छोटा जो पैसा कमाएगा बनेगा 18 साल लगेगा, उसको कैसे रहेगा, 18 के बाद कमाएगा, लेकिन बेटा 18 साल खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा, तुम इतना पहले करेगा फिर पूरा करते करते खराब हो जाएगा। इसीलिए 10 बच्चा रहेगा तो लाठी को दूर रहेगा, से पूरा लाठी बनेगा, से मजबूत बनेगा, हम लोग ताकतवर रहेंगे, और सामने जो दुश्मन था ना उसे हम क्या करेंगे, बदला लेंगे। ऐसा क्या होता है, एक के बच्चा हो, आगे बच्चा की मिसाल बना देंगे, तब
तुम्हारा 10 गो लाठी है, हमारा एगो मिसाइल है, कौन जीतेगा? तो शिक्षा की कमी है तब नहीं ऐसा करते हैं। अब देखो, अगर जनसंख्या अधिक है, उन्हें रहने का भी समस्या होगा ना, उन्हें रहने का भी समस्या होगा। जब रहने का समस्या हो, घर नहीं रहेगा, तो जहाँ आपकी खेत होता है, खेत में फसल होता है, उस खेतों में क्या करेगा? घर बनाने नहीं मिलेगा, तो फसल कहाँ हो जाएगा? जब फसल नहीं होगा तो भोजन कहाँ से करेंगे? तब आएगा हाइब्रिड। कौन आएगा? हाइब्रिड, संकर, इस बारे में पहले पढ़ चुके हैं वंशानुगति में, है ना, कि हाइब्रिड आती है। इसमें क्या होता है हाइब्रिड में कि इतना से होने वाला चीज इतना बड़ा हो जाएगा। जिस खेत से आलू निकलेगा 10 मन, वहां निकलेगा 40 मन। जिस खेत से गेहूं निकलने का है 10 किलो, वहां निकलेगा 5-6 मन। कोई पहले तो इतना बड़ा, और अभी कोई भी इतना बड़ा है कि ना है? ये सब क्या है? जब उसको भोजन नहीं मिलने लगता है तो क्या करता है? कम जगह में अधिक उपजा करने के लिए संकर वर्धन से उसमें ताकत होती है। अब बोलेगा हम दूध खाएंगे और हॉर्लिक्स पिएंगे, हम ताकत बढ़ेंगे। बोला बच्चा तुम दूध कहाँ से है? दूध होता है गाय से, भैंस से, ऊंट से, बकरी से आता है ना, जो पशुपालन जीव है उसमें से, माता में, उससे आता है। वो क्या खाएगा? घास खाएगा, गेहूं खाएगा। वो जो घास और गेहूं खाएगा, वो जो घास और गेहूं खाएगा, उस गेहूं में क्या देते हैं? वो हाइब्रिड में था, क्या दूध में ताकत है? तब आएगा कौन? एक नया सब कंपनी सब आएगा। कौन कौन? अलग अलग कंपनी आएगा। 3 आदमी को जोड़ना है, 10 रुपये का साबुन 20 रुपया में बेचना है ना? अरे तुम लोगों में आप पहले जोड़िए, आप खाली जोड़ना है। आप साल भर में करोड़पति बन जाइएगा। और वही बोलेगा जब तक कि करोड़पति नहीं बनेंगे तब तक हम किसी का पति नहीं बनेंगे, ऐसा कहते हैं। बस 3 आदमी को जोड़ना है, जो बोलेगा। और जोड़ने में कुछ नहीं आता है, पहले बोल देगा, फिर बाद में बोलेगा आपको कुछ सामान लेना पड़ेगा जिसका कीमत है 3500 रुपया, 3600 रुपया, 3099 रुपये, कैसे बोलेगा। और जिस साबुन का दाम रहेगा 10 टका, बोलेगा 15 रुपये 20 टका दाम है। अब बोले साबुन लगाने से क्या बोलते हैं? ऐसे होता है डब साबुन। क्या बोलते हैं? साबुन लगाएंगे ना तो गोरा हमने, क्योंकि दूध का बना हुआ है। जब वो दूध का बना तो तुम बोला फायदा कर रहा है, उसे बेहतर है तुम दूधे लगा लो। साबुन सरफ जो कहाँ बनते हैं? वनस्पति तेल से बनता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, क्या होता है? पेड़ पौधा, उसके तेल से बनता है साबुन और सरफ। बेरा सरफ का मुद्दा आप मार जाए तो वो कैसे बनता है सब पता है। अरे आदमी को मुंह बनाएगा तो सीता का मीटअप तो हम तो भाई क्या दिखता है, कहीं जाते हैं जब बड़ा सब घर में, वह बहुत गरीब घर से हैं, कहते हैं कभी मौसिया नानी यहाँ या बड़े सब जो है नेता बेरा उनके यहाँ देखेंगे एक मुंह धोने के लिए अलग रहेगा। अच्छा मुंह धोने के लिए फेस वॉश ना, फेस धोने तो फेस वॉश, एक रहेगा हाथ धोने का हैंड वॉश। हैंड वॉश दो तरह का, एक सुबह हाथ धोने वाला, एक दोपहर में खाना खाने वाला हाथ धोने वाला। हम लोग कभी जाते हैं ना, देखते हैं पहले पढ़ते हैं कौन कौन है। अच्छा एक नाम इसका है भाई, लगता है कभी कभी मुंह धोने लगा हाथ धोने हाथ कर लेगा ना। हम लोग तो कुछ ना, लड़की लोग को चाहिए साबुन, डब, डिटोल, कौन कौन होता है। हम सरफ लगा नहा लेते ना रे, हम लोग देखते कौन है सरफ लगा के नहा लो, है ना। सबसे बेस्ट है जो हम लोग का है ना चौड़ का मिट्टी, उसको लगा लो इनसे, है ना। उसके बाद ऐसे करेगा तो दूर से करेगा। आगे देखो तो बहुत सारी समस्या है जैसे प्रदूषण की, गाड़ी आधी चलेगी, है ना, फैक्ट्री आधी बनेगा तो क्या होगा? प्रदूषण की समस्या होगा। अब प्रदूषण भी 3 तरह का, क्या तरह का? 3 तरह का। जल प्रदूषण, इसमें नदी में गंदा हो जाएगा। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अभी ध्वनि प्रदूषण क्या है? अब जल प्रदूषण क्या है कि जल से होने वाले जल प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण, वायु गंदा हो गया, हवा गंदा हो गया, क्या हो गया? वायु प्रदूषण।
ध्वनि पश्चात ध्वनि मतलब सुनना, मतलब कनमा तुम्हारा बहला जाएगा, कान में लगा देगा। अब कौन है? पहले तो ये बता कि तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं करती है। क्या मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया। एकदम डरे, नहीं खाया, हमने नहीं खाया। अरे छोटा मर गो। एक जब रहते थे बाहर, ये 12 जब पढ़ते थे अपने इंटर में, तो देखते थे लड़का लोग खूब बच्चे थे, पता क्या बचे थे पता नहीं, हम लोग सोच गए हैं भाई एगो मेरा दोस्त था ऐसे बोल रहा हम हाँ तो पढ़ने देते हैं, हम पढ़े छे तो बात करते रहे, हम पढ़ने डिस्टर्ब बच्चे बोले तो कोई कैसा बजाएगा आज क्या होता है, बात नहीं करो ओखने ब्लॉक कर दियो, जिन्हें बात नहीं करेगा। और हम थोड़ा सा सवेरे पढ़ के खाना सो जाते थे, तो फिर क्या करेगा 12 बजेगा ना, हम देखेंगे ना तो बात हमको मिला देगा, बतिया रहा है क्या बात पता नहीं, मुझे 8 घंटा बात कर क्या बात पता नहीं चलता है। एक गोल है ना लड़का लोग फेसबुक इंस्टाग्राम लगाता है, 5-6 बात कर लिया है, लिखा लेगा लव, अब दिला बना लेगा, अब 8 बात कर लिया है, उसका व्हाट्सएप ये लगाएगा, इस में लगाएगा। तुम क्या बताना चाह रहे बाबू, तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि तुम तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, और तुम कहना क्या चाहते हो आगे, तो वो सब क्या है डीजे बजाते हो, ये ध्वनि प्रदूषण है, ये जो डीजे का बजता है ये क्या है ध्वनि प्रदूषण है, कान बहरे जाएगा। बिना डीजे पे काम करने वाले व्यक्ति कम सुनने लगता है ना, जो हमेशा कान में जो ईयरफोन लगा के रखेगा कम सुनी देगा, तो उसका आदत शरीर जो है ना मसल्स वगैरह कोशिका एब्जॉर्ब कर लेता है कि हमको इतना आवाज आएगा तभी सुन पाएंगे, तो हानि करता है। ये सब समस्या है। वनों की कटाई वही हो गया, जंगल वगैरह खत्म करना पड़ेगा फैक्ट्री लगाने के लिए। अब देखो अच्छा, इसमें से तुम लोग को दिया जाए इधर जाने के लिए, तुम लोग किधर जाएगा इधर, इसलिए लोग दे दीजिए हैं, यहाँ देखो मीनुआ है, कुछ भी इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे। देखो दुनिया आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसका समस्या का समाधान भी उससे लाना पड़ेगा, है ना, उसको तुम रोक सकते नहीं हो। अगर बोलो ये सब नहीं बनता, जितना अभी दुनिया आगे बढ़ गया प्रगति क्या है, क्या इतना दुनिया आगे बढ़ पाता नहीं बढ़ पाता, है ना। ये सब डिपेंड करता, पहले देता थी सब, पहले हम लोग बातें नहीं देते थे, जो पशु पक्षी है जैसे शाम के टाइम में चिड़िया सब बहुत उड़ते थे, अभी नहीं दिखता, बहुत दिखता ही नहीं है। हम लोग समय में दिखता था बहुत अभी तो बहुत कम दिखता है, कभी कभी दिखता, हम लोग बहुत दिखता था और भी दिखता था। हो गए तुम्हारी इंटरनेट, बादल है ना, बादल बने रहेगा, कहीं बादल बन रहेगा भोले बा, कहीं दुर्गा माँ, कहीं शेर, कहीं बाघ, अब बनता है नहीं बनता है, नहीं दिखता है। कहीं पहाड़ बना हुआ रहेगा बादलों से बनेगा पहाड़, बाघ बने लगेगा, हाथी ऐसा है, हाथी निकला हुआ है, गाय ऐसा है, लगेगा दुर्गा माँ भोले बा सब ऐसा है, उससे बना था। अब वो बहुत कम मिलता है, क्या हुआ हमको टाइम भी नहीं मिलता, हमेशा तो अपना रूम में क्लास में पढ़ाते रहते, बाहर निकलने टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ये तो हमको बच्चा दिखता नहीं है बाबू, ये बच्चा नहीं दिखती है जिस तरह से पहले निकलती थी चाहते हुए। हम लोग तितली निकाल इसको जब छुट्टी होगा तो आते थे, खेतों से जब होगा आते थे ना, तो वो सब तितली रहता कहने बैठा हुआ ऐसा करके, और उसे रस्सी बांध के छुड़ाएंगे, वो सब कीड़ा खत्म हो गया। हम लोग बोल देते हैं मान लो हमारा कोई दुश्मन है ना, ऊंचा हमने पकड़े तो बोलेगा उड़ के तितली जाना खत्म कर वो, है ना, भादमो खराब हो। उसको लगा था कि पैसा मिलेगा, बोला ना कि जाने में पैसा, अब वो तो गाड़े भी है, अब 5 दिन में तो आपको चाहिए ना है, गायब हो गया, जादू हो गया। आगे देखो तुम्हारा ओजोन परत क्या है, ओजोन परत, ये देखो ओजोन परत क्या है तुम्हारा, ओजोन परत को हम बोलते बाबू पृथ्वी का रक्षा कवच, क्या बोलते हैं
पृथ्वी का ऐसा कौन है? ओजोन परत कौन है? ओजोन परत है। यहाँ देखो अगर बाबू ये दुनिया है घूमना दिख ना घूमना तो पास कर दिए जो घूम रहा है ये दुनिया है, अगर इसी तरह का समस्या होते रहेगा ये दुनिया एक न दिन क्या होगा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, नहीं रहेगा समाप्त। इसलिए प्रदूषण को रोकना है, शिक्षा इसलिए जरूरी है कि अपनी दुनिया भी बचा सके, है ना। अगर ऐसी समस्या हो तो पृथ्वी जो जितना दिन रहना चाहिए उतना दिन नहीं रहेगा। ये है हमारी सौरमंडल। ये देख लो, तो प्रदूषण अगर होगा जो दुनिया है ना ये समाप्त हो जाएगा, समझ लो। और हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं, इसमें रहते हैं, यह है अर्थ। और ये सारे इसका चक्कर लगाता है, ये है तो ये है, क्योंकि पृथ्वी पे जितना भी चल रहा है उसको सूर्य प्रकाश मिलेगा। सबसे जो उत्तम स्रोत है पृथ्वी मिलने वाले जीव जंतु को उस सूर्य का प्रकाश ही है। अगर ये खत्म ये नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा। इससे बहुत सारे प्रकाश बोलेगा कि हम पूरे खत्म हो जाए, तो ये तुम्हारा है जब सूर्य से यहाँ से बदल करवाते थोड़ा सा जब सूर्य से जब प्रकाश निकलती है ना, जब प्रकाश निकलती है, मान लो सूर्य पे आया है 10 केजी, मान लो 10 यूनिट या 10 केजी, मान लो 10 केजी प्रकाश आ रही है, तो पृथ्वी है ना वो मात्र 1 केजी ही लेगा पृथ्वी अंदर, 9 केजी क्या करेगा वापस भेज देगा। ये कौन करता है? तो ओजोन परत, ओजोन परत होती है वो। पृथ्वी का रक्षा कवच कौन है? तो ओजोन परत है। पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत है। अब जब 1 केजी आती है जितना बैसाख से मौसम में कितना गर्मी रहता है 40 डिग्री 42 40 50 डिग्री तक। आप 1 किलो में आप बोलो दिन सारा आ जाएगा तो पृथ्वी कहाँ लग जाएगा। जय श्री राम, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो इससे अगर बचना है तो हमें ये ओजोन परत क्या चाहिए? ओजोन परत। अगर ओजोन परत समझ जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। अब देखो ओजोन परत कहाँ जाएगा? जिससे हम सांस लेते हैं बाबू, जिससे हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं अपने अंदर ऑक्सीजन, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ओजोन परत बनने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ओजोन परत जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनाता है। कितना परमाणु से? 3 परमाणु से बनाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु के 3 परमाणु से बनता है। जब 3 ऑक्सीजन मिलेगा तब बनेगा ओजोन परत। अब उसमें जो है छिद्र हो गई है, पता है जिस तरह की ओढ़नी, इस तरह का छिद्र उसमें हो गया, मिल गया हल्का हल्का सा, मतलब वो जो परत है ना वो टूट चुका है, हल्का हल्का कहीं छिद्र गया। अब उसे जाते यहाँ पे कीड़े आती है तो अगर मरी लेता है, बीमारियां आती है। अगर पृथ्वी पे क्या बोले, देखो इसमें 3 का आती है। एक तुम्हारा आता है यूवी किरणें, यूवी किरण आती है, एक यूवी सी किरण आती है। ये मेरा क्या है? ओजोन परत। ये जो ओजोन परत है ना देखो पृथ्वी के चारों तरफ होगा, पृथ्वी के चारों तरफ। ये किससे बनती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनती है। अगर तुमको ऑक्सीजन इसको सही करना है, तुमको अधिक पेड़ पौधा लगाने बोले जाएगा। आई बोलता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ लगाना है ना। हर वर्ष होती है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस का कितने तारीख मनाते हैं? 5 जून को।
हर व्यक्ति 5 दिन को बहुत से पेड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन दिखेगा कि स्कूलों में, कॉलेजों में जो बड़े बड़े प्रोफेसर है, किसी मजदूर से लगा लेगा, अब बल्ला में जाके से पानी देगा, अरे बोलो एगो एगो कोई जाएगा, करता कोई और है। तो पर्यावरण जो बचाता है कौन बचाता है? किसान बचाते हैं, शहर वाले नहीं। शहर वाले बोले किसान का समस्या ना, वो समझ में नहीं करेगा। आज जिस दिन हम लोग खेती करना बंद कर देंगे, उस तरह की मिट्टी खाएगा कि नाले का पानी पिएगा, है ना। आगे देखो, ये तुम्हारा क्या देखो, पढ़ते ओजोन के बारे में थोड़ा सा ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश मतलब कि किरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों में स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, त्वचा रोग उत्पन्न हो गया, कैंसर हो गया, मोतियाबिंद, जो मोतियाबिंद का इसी कारण है। आगे कमजोरी, ठीक है, कमजोरी, प्रतिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि चीजों का होता है, पराबैंगनी किरण कारण होता है। बहुत सारा पौधा जन्म लेगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा और वह सूख जाएगा पहले ही। कारण क्या है? ये कारण है कि पराबैंगनी किरणें आ रही है तो हानियां होगी और दुनिया समाप्त होने की कगार पे आ जाएगी। क्या बोला? कम देना। अभी सब देखने क्या हो गया है? कमजोरी। क्या हो गया है? कमजोरी। कमजोरी कैसे? पहले बुखार होता था तो मम्मी लोग दूध लगा दी यहाँ पे और ठीक होता था, क्योंकि हम लोग का शरीर पहले ताकतवर था, उससे लड़ने की क्षमता था, प्रतिरोधक क्षमता जो था ना वो अपने अंदर सब व्यक्ति के अंदर अधिक था। लेकिन अभी नहीं है, अभी कम है, तो बिना दवा से वाले ठीक ही नहीं होता है। तो फिर वही बोलेंगे, एक व्यक्ति आएगा, 3 आदमी को जोड़ना है और 10 टका साबुन को 20 टाइम बेचना है, अब बोले ताकतवर होगा। आता है गोमक्या का नाम है, नाम ने बोले किसी कंपनी से विरोध हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, है ना। लेकिन बहुत सारी कंपनी आती है। आगे आदि से रक्षा करती है, मुख्य रूप से ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल की हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। अगर जमीन पे ओजोन परत बन जाएगा तो वो भी हानिकारक है जमीनी स्तर पे, लेकिन वो रहती है बहुत काफी दूर, क्योंकि वो पराबैंगनी किरण क्या करती है तो रोक लेती है। जो पराबैंगनी किरण बहुत से किरण आती है उसको रोक लेती है, जो हानिकारक किरणें हैं, और वापस फिर दे देती है। और मात्र कुछ ही किरणें पृथ्वी आती है जिससे कि हम जीवित रह पाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। और भी है ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जरा कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेगा, और जिसको की कॉपी करना है बैठ के थोड़ा कॉपी कर लो। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये हुआ था। तो हाँ दोस्तों, आज अभी तक आपको बोले नहीं थे, लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।